अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपने इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हम फर्स्ट ईयर के जो इंग्लिश का पेपर है उसमें जो इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो कि आपको पेपर में आ सकती हैं, ऐसी कौन सी स्टोरीज़ हैं इम्पॉर्टेंट और लेटर कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली कि आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जो इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं वो मैं बताने से पहले आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक के इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको किस किस तरह से आ सकते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। और आज की अपनी इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़, इम्पॉर्टेंट लेटर्स और एमसीक्यूज़ आपने किधर से करने हैं और किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आज ही अपनी इस वीडियो में आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से ट्रांसलेशन के पैराग्राफ मस्ट आते हैं और आपने उन चैप्टर्स की ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से याद करना है और किस तरह से याद करना है। तो जो इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं ये अगर आप कर लें, जो मैंने स्टोरीज़ आपको इधर बताई हैं 11 स्टोरीज़ हैं, जो कि आप इन स्टोरीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं तो होपफुली कि वो पेपर में ये स्टोरीज़ जो हैं इनमें से कोई एक स्टोरी आपको आएगी। आपको पता है कि स्टोरी आपको आनी है, एक मॉरल की बेस पे आनी है और एक जो है वो स्टोरी का नेम मेंशन होगा, वो आनी है। तो इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ में हमारे पास है प्राइड हैथ अ फॉल, यूनियन इज द स्ट्रेंथ, काइंडनेस नेवर गो अनरिवॉर्डेड, लुक बिफोर यू लीव, हेस्ट मेक वेस्ट, ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्स, beware of false friend, as you sow so shall you reap, a stitch in time saves nine, slow and steady win the race, all that glitters are not gold। ये इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो कि पिछले पास्ट पेपर में 2019 से लेके 2024 तक ये पेपर्स में रिपीट हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, इनको आप याद कर लें। अगर आप इन स्टोरीज़ को याद कर लेंगे तो इनमें से कोई स्टोरी आपको होप्स हो के पेपर में आ जाएगी। अब हम इम्पॉर्टेंट लेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम इम्पॉर्टेंट लेटर की बात करें तो जो फर्स्ट लेटर है वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर। इस तरह आपको ये लेटर इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। सेकंड है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। थर्ड लेटर है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग। फोर्थ वन इम्पॉर्टेंट लेटर है राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर वाई यू डिसलाइक हॉस्टल लाइफ। इसके अलावा स्टूडेंट फिफ्थ वन इम्पॉर्टेंट लेटर है राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। सिक्स वन है राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग टू हिम कॉज ऑफ योर फेलियर। एंड लास्ट वन लेटर है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड फ्यू डेज विद यू। ये इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 2017 से 2024 के जो पेपर्स हैं जिनको मैंने सर्च किया है, ये लेटर जो है उनमें बारहा रिपीट हुए हैं पेपर में और स्टोरीज़ भी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लें ताकि आप इजी वे में अपने मार्क्स को गेन कर सकें। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो स्कीम जिसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ आपको पेपर में आते हैं और आप इजीली अपने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके मार्क्स को गेन कर सकते हैं। वो किस स्ट्रेटजी में आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ आते हैं वो चैप्टर के इंग्लिश मीनिंग्स होते हैं। जो चैप्टर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं 1 to 15, अगर आपने जो है वो अपनी रेगुलर क्लासेस के दौरान अपने चैप्टर्स को थारोली रीड किया है, उनके मीनिंग्स को याद किया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उनको अटेम्प्ट करना। ये एक्सरसाइज के पीछे जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें से कम ही आते हैं। ये चैप्टर्स की जो आप थारोली रीडिंग करते हैं उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ होते हैं वो तो इस तरह आते हैं। नेक्स्ट जो 3 एमसीक्यूज़ होते हैं 11, 12 एंड 13, वो इस तरह से आते हैं कि वो इन चैप्टर्स में जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक एमसीक्यूज़ पूछा गया कि नॉर्मा का क्या ओपिनियन था रिसर्चर के बारे में, क्या वो किलर था या क्या वो किसी रिसर्च के तहत अपनी वो पार्सल उनको दे रहा था, अपनी ऑफ़र दे रहा था, या फिर वो कोई बिलियनियर था। तो उसके माइंड में ये था कि वो कोई बिलियनियर है और वो कोई ऑफ़र इस वजह से दे रहा है कि वो कोई प्रमोशन कर रहा है, इस वजह से उसके बारे में नॉर्मा का
ओपिनियन ये था। और इसके अलावा एक MCQs इस तरह से भी आ सकता है आपको कि इन जो ये चैप्टर्स हैं ना, इनके आपने राइटर्स को ध्यान से उनके नेम्स को याद कर लेना है कि ये पोइम्स किस राइटर ने लिखी है। जैसे कि MCQs आया कि आई हैव अ ड्रीम, जो आपका लेसन है इसका पोइट कौन है, तो आपको वो पोइट का नेम आना चाहिए। आप एक दफ़ा जस्ट रीड आउट कर लेना कि इनके राइटर्स के नेम क्या है, ताकि आपके माइंड में हो और आप फिर इजीली उसका आंसर लगा सकें। इसी तरह से जो है वो आई हैव अ ड्रीम, इनमें से जो करैक्टर हैं, जो करैक्टर था वो जो है वो आया पूछे जाते हैं और पोइट के नेम पूछे जाते हैं। इसी तरह से जो आपका लेसन है द रिवॉर्ड, उसमें एक जो है वो आया था कि कोर्ट एक्रोबैट जो था वो अपॉइंट किसने की थी वो पोस्ट, तो वो पोस्ट आपको पता है, अगर आपने थारोली चैप्टर की रीडिंग की है तो वो पोस्ट किसने जो है वो अपॉइंट की थी, किसने कहा था कोर्ट एक्रोबैट की जो है वो इसको अपॉइंट करने के लिए पोस्ट को, गॉर्जियस ने। तो इस तरह से ये आपको MCQs जो हैं वो आ सकते हैं। अब जो लास्ट वाले 5 MCQs हैं, इसके अलावा 13 तक हमने MCQs डिस्कस किए, वो इस तरह से आने हैं। इसके अलावा जो 14 और 15 ये 2 MCQs हैं ना, वो आपको जो प्ले नज़र आ रहे हैं, हीट लाइटनिंग, विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, ओस्टर एंड पर्ल, 2 MCQs आपको इन प्लेज में से आने हैं। अगर इनकी भी आपने थारोली रीडिंग की है तो आप इसको ईजी वे में उन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। मेजॉरिटी मैंने आपको बता दिया कि 10 MCQs आपको चैप्टर्स में से आने हैं, 3 आपको करेक्टर पूछेंगे, वो यहाँ लेसन में जो आपने पढ़ा उसके अबाउट MCQs आ सकते हैं। लास्ट 5 MCQs फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। वो टेंसेस से रिलेटेड आपको 5 MCQs आएंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं, और पोइम्स का भी मैंने आपको बता दिया था किस तरह से आपने करनी है। और लास्ट में आपको ये बात बता दूं स्टूडेंट्स, जिन चैप्टर्स पे आपको टिक मार्क नज़र आ रहे हैं, जैसे कि लेसन नंबर 3 पे, लेसन नंबर 8 पे, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 13 एंड 14, इन चैप्टर्स की आपने बहुत अच्छे से जो है वो रीडिंग याद कर लेनी है, इनका आपने ट्रांसलेशन याद कर लेनी है। लास्ट वाले जो लेसन्स हैं ना, इनमें से मेजॉरिटी 2019 से 2024 तक इन्हीं चैप्टर्स के पैराग्राफ के आए हैं जिनकी आपने ट्रांसलेशन उर्दू में करनी है। और मैंने ये भी आपको स्ट्रेटजी बता दी थी कि आपने किस तरह से इनकी उर्दू करनी है। आपने थारोली सारा तर्जुमा याद नहीं करना, आपने वो देखना है कि जो पैराग्राफ की फॉर्म में है, कि जो पैराग्राफ 5 to 6 या 7 लाइन्स तक पैराग्राफ है, उसकी आपने ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा आपने अच्छे से याद कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो। मैंने अपनी तरफ से आपको फुल कोशिश की है मैं बता सकूं कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लेसन इंपॉर्टेंट हैं ट्रांसलेशन के हवाले से, और कौन से पेरा वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। वो आप फर्स्ट 50 पेरा वर्ड्स भी अगर आप अपनी बुक जो भी है आपकी सनशाइन से आप कर रहे हैं, या किसी भी वॉटेवर आपकी हेल्पिंग बुक है जिससे आप कर रहे हैं, नोट से याद कर रहे हैं, तो फर्स्ट 50 आप कर लें। जो लेटर हैं ABCD उसी में 50 कवर हो जाते हैं, और वही ज़्यादा मेजॉरिटी पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। और साथ ही मैंने आपको बता दिया कि कौन सी पोइम्स इंपॉर्टेंट हैं, और पोइम्स में के क्वेश्चन आप अगर ना भी पढ़ेंगे तो अगर आप इनके एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट याद कर रहे हैं फर्स्ट आप जो है 12 पोइम्स का, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप इसमें भी मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जब आप एक्सप्लेनेशन कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उन क्वेश्चन के आंसर भी दे सकेंगे। अब मैं आपको जो ये लास्ट वाले मैंने आपको बताए हैं ना लेसन्स, इनकी आपने ज़रूर रीडिंग याद कर लेनी है। मैं शेयर भी कर देती हूँ आपके साथ कि कौन कौन से पैराग्राफ पिछले पास्ट पेपर में आ चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो लेसन है गॉड बी प्रेज्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के हवाले से। जिन पैराग्राफ को मैंने मार्क किया है इनकी ट्रांसलेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। इसी तरह से ये पैराग्राफ जो है ये भी पेपर में रिपीट हो चुका है अगर हम पास्ट पेपर की बात करें तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने ये जो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं या इस तरह आपने फुल पेज याद नहीं करना ट्रांसलेशन के हवाले से। आपने इस तरह से पैराग्राफ जो 5 to 6 लाइन पे कंसिस्ट करता है, आपने उन पैराग्राफ के जो है वो तर्जमे को अच्छी तरह से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और याद कर लेना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स पास्ट पेपर में ये वाला पैराग्राफ भी आ चुका है, आ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ स्टूडेंट आपने बाकी भी पैराग्राफ जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसा बताया, आपने उसी तरह से इसकी ट्रांसलेशन याद कर लेनी है। अगर हम लेसन देखें, लेसन नंबर 8 गुलिस्तान ऑफ सादी, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी ट्रांसलेशन के हवाले से ये वाला लेसन। इसमें जो फर्स्ट ही पैराग्राफ है, वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट, तो ये वाला पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के हवाले से।
इसी तरह से स्टूडेंट्स जिस को पैराग्राफ को मैंने मार्क किया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है, तो ये वाली आपने ट्रांसलेशन का पैराग्राफ भी अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरह से स्टूडेंट जो हमारा ये चैप्टर है लेसन नंबर 10 माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, तो ये भी ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी ट्रांसलेशन के जो पैराग्राफ की फॉर्म में हैं जो पैरा, उनको आपने उनकी ट्रांसलेशन उसका तर्जमा बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो फर्स्ट ईयर का पेपर था, जो कि मैंने आपके साथ उसकी स्कीम भी शेयर की और आपको बताया भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो लेटर हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और हमने इसके साथ डिस्कस कर ली कौन सी पोइम्स जो हैं जो कि आती हैं जिनकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट है, और आप कितनी पोइम्स जो हैं वो याद करें तो आप इजी वे में अपने उस पोर्शन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और इन्फॉर्मेटिव जो आपके साथ मैं पास पेपर शेयर्स करती हूँ उनकी वीडियोस आप तक पहले पहुँच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और इन्फॉर्मेटिव पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।